हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल फिटर बाबा में आप लोग का स्वागत है। मेरे दोस्त, आज आप सब लोग के लिए बहुत ही बेहतर, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर आ गया। मेरे दोस्तों, आज का टॉपिक मेरे दोस्त पाइपिंग ऑटोमेटिक ड्राइंग में मेरे दोस्त 100 क्वेश्चन और आंसर दूंगा। मेरे दोस्त ड्राइंग से रिलेटेड 100 क्वेश्चन और आंसर दूंगा। मेरे दोस्त पाइप फिटर है या फैब्रिकेटर है या फोरमैन है, सुपरवाइजर है, मेरे दोस्त सबके लिए मेरे दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन है। मेरे दोस्तों, चले मेरे दोस्त बिना टाइम नुकसान करते हुए काम बैक टू द पॉइंट पर चलते हैं। आइसोमेट्रिक ड्राइंग क्या होता है? नंबर वन क्वेश्चन, आइसोमेट्रिक ड्राइंग क्या होता है? आइसोमेट्रिक ड्राइंग क्या होता है? क्या होता है? तो मतलब कोई भी आपसे क्लाइंट चाहे मेरे दोस्त कोई भी पूछ देगा मेरे दोस्त कि आइसोमेट्रिक ड्राइंग क्या होता है, मेरे दोस्त तो आप लोग को बताना है मेरे दोस्त कि ऐसी ड्राइंग जिसमें जिसमें पाइप को 3D तीन एंगल में दिखाया जाता है दिखाया जाता है जैसे एक्स वाई जेड। तो मतलब आपसे कोई भी क्वेश्चन करेगा मतलब कि आइसोमेट्रिक ड्राइंग क्या होता है मतलब, तो उसको बेहिचक आप लोग को जवाब देना है मतलब कि ऐसी ड्राइंग जिसमें पाइप को 3D में दिखाया जाता है जैसे एक्स वाई जेड, उसे मतलब आइसोमेट्रिक ड्राइंग कहते हैं मतलब। और दूसरा क्वेश्चन मतलब आपसे कोई भी कर सकता है मतलब, दूसरा क्वेश्चन कि आइसोमेट्रिक ड्राइंग में कितने एंगल होते हैं? आइसोमेट्रिक आइसोमेट्रिक ड्राइंग में कितने एंगल होते हैं? कितने एंगल होते हैं? एंगल होते हैं। तो मतलब आइसोमेट्रिक ड्राइंग में थ्री एंगल होते हैं। 3 एंगल 30 डिग्री, 90 डिग्री और 150 डिग्री का एंगल होता है मतलब। और तीसरा क्वेश्चन मतलब आपसे क्लाइंट या मतलब कोई भी पूछ सकता है मतलब, तीसरा क्वेश्चन ये क्वेश्चन पूछ सकता है मतलब कि आइसोमेट्रिक ड्राइंग का उपयोग क्यों होता है? आइसोमेट्रिक आइसोमेट्रिक ड्राइंग ड्राइंग का उपयोग क्यों होता है? क्यों होता है? आइसोमेट्रिक ड्राइंग का उपयोग क्यों होता है? तो मतलब आप लोग को बताना है मतलब कि पाइप को कटिंग, फिटिंग और फैब्रिकेशन के लिए आइसोमेट्रिक ड्राइंग का उपयोग होता है। पाइप का कटिंग, फिटिंग और फैब्रिकेशन केशन के लिए। तो मतलब कोई भी आपसे क्वेश्चन करेगा मतलब कि ऑटोमेटिक ड्राइंग का उपयोग क्यों होता है मतलब, तो उसको बेहिचक जवाब देना है बस कि पाइप के कटिंग, फिटिंग और फैब्रिकेशन के लिए ऑटोमेटिक ड्राइंग का उपयोग होता है मतलब। और 4 नंबर में तो आपसे कोई भी क्वेश्चन कर सकता है मतलब कि ऑटोमेटिक ड्राइंग में पाइप का साइज कैसे दिखाया जाता है? आइसोमेट्रिक ड्राइंग में आइसोमेट्रिक ड्राइंग ड्राइंग में पाइप का साइज कैसे लिखा जाता है लिखा जाता है? तो मतलब कहीं पे भी मतलब कोई भी ड्राइंग है मतलब, तो वो जो ऑटोमेटिक ड्राइंग है मतलब, तो उसमें इंच में या डीएन में लिखा रहता है मतलब। इंच या डीएन में, डीएन का मतलब मतलब होता है मतलब डाया नॉमिनल मतलब कोई भी पाइप है मतलब कितना डाया का है मतलब, या इंच में मतलब, दो ही चीज में मतलब लिखा रहेगा मतलब, इंच में या डाया में लिखा रहेगा मतलब कि ये कितना इंच का पाइप है मतलब। और 5 नंबर में आपसे कोई भी क्वेश्चन कर सकता है मतलब कि पाइप लेंथ कैसे दिखाई जाती है? पाइप लेंथ लेंथ कैसे दिखाया जाता है? दिखाया जाता है। सेंटर टू सेंटर सेंटर टू सेंटर या डायमेंशन से
डायमेंशन से, तो मतलब कोई भी आपसे क्वेश्चन करेगा मतलब कि पाइप लेंथ कैसे दिखाया जाता है, तो उसको बेहिचक जवाब देना है मतलब कि सेंटर टू सेंटर और डायमेंशन से। और 6 नंबर में दोस्त कोई भी आपसे ये क्वेश्चन कर सकता है मतलब कि आइसोमेट्रिक में एल्बो कैसे दिखाया जाता है। आईएसओ में एल्बो एल्बो कैसे दिखाया जाता है, कैसे दिखाया जाता है, जाता है। ये आइसोमेट्रिक ड्राइंग में एल्बो कैसे दिखाया जाता है मतलब, तो आप लोग को बताना है मतलब 90 डिग्री या 45 डिग्री मोड़कर, मोड़ के रूप में। और नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्त आपसे कोई भी कर सकता है मैं दोस्त ये क्वेश्चन कि एल आर और एस आर एल्बो में अंतर बताएं, अंतर बताएं। एल आर का मैं दोस्त मतलब होता है मैं दोस्त लॉन्ग रेडियस, लॉन्ग रेडियस 1.5 डी। और एस आर का मतलब होता है मेरे शॉर्ट रेडियस, शॉर्ट रेडियस, रेडियस 1 डी। तो मतलब सबसे कोई भी क्वेश्चन करेगा मतलब कि एल आर और एस आर एल्बो में क्या अंतर होता है मतलब एल आर का मतलब होगा मतलब लॉन्ग रेडियस और एस आर का मतलब होगा मतलब शॉर्ट रेडियस। और 8 नंबर में तो आपसे कोई भी क्वेश्चन कर सकता है मतलब कि रेड्यूसर कितने प्रकार के होते हैं, रेड्यूसर कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो रेड्यूसर 2 प्रकार के होते हैं, कंसेंट्रिक रेड्यूसर और इसेंट्रिक रेड्यूसर। ट्रिक रेड्यूसर, रेड्यूसर और इसेंट्रिक रेड्यूसर, रेड्यूसर। आज के मैं दोस्त इस वीडियो में 100 क्वेश्चन ड्राइंग से रिलेटेड बताऊंगा मैं दोस्त, तो आप लोग मैं दोस्त वीडियो को एंड तक देखिएगा, एक एक चीज बिल्कुल बारीकी से समझ में आएगा। दोस्तों 9 नंबर में दोस्त कोई भी आपसे ये क्वेश्चन कर सकता है मैं दोस्त कि इसेंट्रिक रेड्यूसर कब लगाया जाता है, इसेंट्रिक रेड्यूसर, रेड्यूसर कब लगाया जाता है, कब लगाया जाता है। आपसे मैं दोस्त कोई भी क्वेश्चन कर सकता है दोस्त कि इसेंट्रिक रेड्यूसर कब लगाया जाता है तो उसको जवाब देना है दोस्त पंप, पंप सेक्शन लाइन के लिए, पंप सेक्शन लाइन के लिए, लाइन के लिए। 10 नंबर में दोस्त आपसे कोई भी क्वेश्चन कर सकता है दोस्त कि आइसोमेट्रिक ड्राइंग में प्लांट्स कैसे दिखाया जाता है, आइसोमेट्रिक ड्राइंग में प्लांट्स कैसे दिखाया जाता है, कैसे दिखाया जाता है, दिखाया जाता है, दिखाया जाता है। दो दो पार्लर, दो पार्लर लाइन और रेटिंग के साथ। तो मतलब कोई भी आपसे क्वेश्चन करेगा मतलब कि असिमेट्रिक ड्राइंग में प्लांट्स कैसे दिखाया जाता है मतलब तो उसको जवाब देना मतलब कि दो पार्लर लाइन और रेटिंग के साथ। और नेक्स्ट क्वेश्चन में तो आपसे कोई भी ये क्वेश्चन कर सकता है मतलब कि BOM क्या होता है, BOM क्या होता है, क्या होता है। BOM का मतलब होता है मतलब बिल ऑफ मटेरियल, बिल ऑफ मटेरियल, मटेरियल यानी सामग्री की सूची, सामग्री की सूची, सूची।
12 नंबर में दोस्तों आपसे कोई भी क्वेश्चन कर सकता है मतलब कि आइसोमेटिक में एलिवेशन क्या होता है? एलिवेशन क्या होता है? आइसोमेट्रिक ड्राइंग में एलिवेशन क्या होता है दोस्तों? उसको बेहिचक जवाब देना है मतलब कि पाइप की ऊंचाई या डाउन या मतलब कोई भी पाइप है मतलब कितना हाइट पर जाएगा या कितना डाउन होगा मतलब इसीलिए एलिवेशन दिया रहता है ड्राइंग में मतलब पाइप की ऊंचाई। और नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्त आपसे कोई भी कर सकता है मतलब कि नॉर्थ डायरेक्शन क्यों दिखाते हैं? नॉर्थ नॉर्थ डायरेक्शन में दोस्त ड्राइंग में नॉर्थ डायरेक्शन क्यों दिखाए जाते हैं? दिखाए जाते हैं आइसोमेट्रिक ड्राइंग में नॉर्थ डायरेक्शन क्यों दिखाया जाता है दोस्तों? वो ओरि ओरिएंटेशन समझने के लिए समझने के लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों आपसे कोई भी क्वेश्चन ये कर सकता है मतलब कि स्पूल क्या होता है? स्पूल क्या होता है? क्या होता है? वर्कशॉप में बना पाइप का हिस्सा को स्पूल कहते हैं को स्पूल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फील्ड वेल्ड क्या होता है? फील्ड वेल्ड क्या है? साइड पर किया गया वेल्डिंग को फील्ड वेल्ड कहते हैं। साइड पर किया गया वेल्डिंग को फील्ड वेल्ड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन शॉप वेल्ड क्या है? शॉप वेल्ड क्या है? वेल्ड क्या है? वर्कशॉप में बन वर्कशॉप में किया गया वेल्डिंग को शॉप वेल्ड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर आइसोमेट्रिक में सपोर्ट सपोर्ट कैसे दिखते हैं? कैसे दिखते हैं? आइसोमेट्रिक ड्राइंग है मतलब उसमें सपोर्ट कैसे दिखता है मतलब तो सिंबल और टैग से पता चलता है मतलब कि वो कौन सा सपोर्ट है। सिंबल और टैग से। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन पाइप स्लोप क्यों दिखाया जाता है? पाइप में स्लोप क्यों दिखाया जाता है? ड्रेन और फ्लो के लिए ड्रेन और फ्लो के लिए। आज के मतलब इस वीडियो में 100 क्वेश्चन पाइपिंग ऑस्मेटिक ड्राइंग से रिलेटेड है तो मेरे इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। आप लोग को एक एक चीज बिल्कुल बारीकी से समझ में आएगा। मतलब 19 नंबर क्वेश्चन फ्लो डायरेक्शन कैसे दिखाते हैं? फ्लो फ्लो डायरेक्शन फ्लो डायरेक्शन कैसे दिखाते हैं? फ्लो डायरेक्शन कैसे दिखाते हैं मतलब तो एरो के निशान से पता चलता है मतलब कि कोई भी लाइन है या कोई भी वाल है मतलब कौन से दिशा में कौन से डायरेक्शन से कोई भी मतलब पाइप है मतलब उसका फ्लो मतलब कहाँ कौन सा दिशा से जाएगा नहीं जाएगा मतलब वो एरो से ही पता चलता है। मतलब 20 नंबर क्वेश्चन सेंटर लाइन
का क्या काम है? सेंटर लाइन का क्या काम है? क्या काम है? पाइप अलाइनमेंट के लिए सेंटर लाइन का काम होता है। पाइप का अलाइनमेंट के लिए सेंटर लाइन का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन, पाइप मटेरियल कैसे लिखा जाता है? पाइप मटेरियल रियल कैसे लिखा जाता है? लिखा जाता है। CS SS GI अलोई अलोई। मतलब बहुत सारा ड्राइंग है, मतलब जिसमें पाइप का नाम लिखा रहता है, मतलब कहीं कहीं में पे भी मतलब पाइप का कोड भी लिखा रहता है, मतलब उससे पता चलता है मतलब कौन सा पाइप कहाँ पे लगाना है, कहाँ पे यूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 नंबर क्वेश्चन, शेड्यूल क्या होता है? क्या होता है? शेड्यूल क्या होता है? पाइप को मतलब जो थिकनेस होता है उसे शेड्यूल बोलते हैं। थिकनेस को, पाइप का थिकनेस को क्या बोलते हैं? पाइप को थिकनेस को शेड्यूल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 23 नंबर क्वेश्चन, कॉमन पाइप कॉमन पाइप शेड्यूल। कॉमन पाइप शेड्यूल, तो जो कॉमन पाइप शेड्यूल होता है मतलब शेड्यूल 10 20 40 80, अधिकतर मतलब 10 शेड्यूल, 20 शेड्यूल, 40 शेड्यूल, 80 शेड्यूल का ही पाइप यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 नंबर क्वेश्चन, आइसोमेटिक में बल्ब कैसे दिखता है? दिखता है मतलब जो आइसोमेटिक ड्राइंग है मतलब उसमें बल्ब कैसे दिखता है, मतलब कैसे दिखाया जाता है, मतलब तो सिंबल और टैग नंबर से पता चलता है मतलब कि वो कौन सा बल्ब है। सिंबल और टैग नंबर से, टैग नंबर से पता चलता है, पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 नंबर क्वेश्चन, गेट वाल का सिंबल कैसा होता है? गेट बल्ब सिंबल, सिंबल जो गेट वाल होता है दोस्त उसका सिंबल रिक्टेंगल और लाइन में होता है। रिक्टेंगल और लाइन से होता है, लाइन से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 नंबर क्वेश्चन, ग्लोबल वाल कहाँ लगाया जाता है? बल्ब 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 कहाँ लगाया जाता है? लगाया जाता है। ग्लोबल वाल कहाँ लगाया जाता है मैं दोस्त, तो आप लोग को उसको जवाब देना है मतलब इसकी फ्लो कंट्रोल करने के लिए ग्लोबल वाल लगाया जाता है। फ्लो कंट्रोल करने के लिए ग्लोबल वाल लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 27 नंबर क्वेश्चन, चेक वाल का काम क्या होता है? चेक बल्ब का काम क्या होता है? काम क्या होता है? तो चेक वाल का काम होता है मतलब बैक फ्लो रोकने के लिए चेक वाल को लगाया जाता है। मतलब बैक फ्लो को रोकने के लिए चेक वाल लगाया जाता है। चेक वाल्व
लगाया जाता है, लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन, आइसोमेटिक में बेंड क्या होता है? आइसोमेटिक में बेंड क्या होता है? मीन्स एयर एयर निकालने के लिए आइसोमेटिक में बेंड उसे बोलते हैं, मतलब कहीं भी पाइप में मतलब वहां पे एयर जो निकाला जाता है मतलब उसे बेंड बोलते हैं मतलब। और नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब 29 नंबर क्वेश्चन, ड्रेन का उपयोग क्यों होता है? ड्रेन का उपयोग उपयोग क्यों होता है? क्यों होता है? ड्रेन का उपयोग क्यों होता है मीन्स, तो आप लोग को उसको जवाब देना है मीन्स की लिक्विड निकालने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मीन्स 30 नंबर क्वेश्चन, ऑफसेट क्या होता है? ऑफसेट क्या होता है? ऑफसेट क्या होता है मीन्स, तो ऑफसेट पाइप का डायरेक्शन बदलने को ऑफसेट कहते हैं। पाइप का डायरेक्शन बदलने बदलना ऑफसेट कहते हैं। जो भी मतलब पाइप है मतलब उसका डायरेक्शन बदलना है तो ऑफसेट उसे बोलते हैं, मतलब इंग्लिश में ऑफसेट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब 31 नंबर क्वेश्चन, रोलिंग ऑफसेट क्या है? रोलिंग ऑफ सेट क्या है? रोलिंग ऑफसेट क्या है? हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल प्लस वर्टिकल दोनों चेंज मतलब रोलिंग ऑफसेट का मतलब हॉरिजॉन्टल प्लस वर्टिकल अगर दोनों चीज रहेगा मतलब तो वहां पे रोलिंग ऑफसेट होगा मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब 32 नंबर क्वेश्चन, आईएसओ में डायमेंशन डायमेंशन किस यूनिट में होता है? किस यूनिट में होता है? यूनिट में होता है। आइसोमेट्रिक ड्राइंग के डायमेंशन में किस यूनिट में होता है मीन्स, तो आप लोग को बताना है मीन्स एमएम और इंच में। एमएम और इंच में और इंच में नेक्स्ट क्वेश्चन में जस्ट 33 नंबर क्वेश्चन, कॉट लेंथ क्या होता है? कॉट लेंथ क्या है? कट लेंथ क्या है? तो आप लोग को जवाब देना है मतलब एक्चुअल कटिंग लंबाई कटिंग लंबाई कट लेंथ क्या है मतलब एक्चुअल में जो पाइप का कटिंग होता है मतलब कोई भी चीज का कटिंग होता है मतलब उसे एक्चुअल कटिंग की लंबाई को कट लेंथ बोलते हैं मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब 34 नंबर क्वेश्चन, फ्लांज टू फेस डायमेंशन डायमेंशन क्या है? फिटिंग की लंबाई फिटिंग की लंबाई प्लांज टू फेस डायमेंशन क्या है? फिटिंग की लंबाई। आज के इस वीडियो में 100 क्वेश्चन बताऊंगा, उस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मैं 35 नंबर क्वेश्चन बता रहा हूँ क्या है। आइसोमेटिक में टैग नंबर क्यों देते हैं? क्यों देते हैं? आइसोमेटिक में टैग नंबर क्यों देते हैं मतलब आइडेंटिफिकेशन के लिए आइडेंटिफिकेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन
36 नंबर क्वेश्चन, लाइन नंबर क्या बताता है? लाइन नंबर नंबर क्या बताता है? क्या बताता है? सर्विस, सर्विस, साइज, मटेरियल, मटेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन, पी एस आई डी और आईएसओ में अंतर। पीएसआईडी और आईएसओ में क्या अंतर होता है? पीएसआईडी, पीएसआईडी, जो पीएसआईडी होता है मतलब फ्लो लॉजिक करता है, फ्लो लॉजिक करता है, फ्लो लॉजिक करता है। और आइसोमेट्रिक जो ड्राइंग है मतलब वो मतलब फिजिकली लेआउट होता है मतलब आइसोमेट्रिक ड्राइंग से फिजिकल लेआउट होता है, लेआउट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन, पाइप रेक क्या है? पाइप रेक क्या है? पाइप सपोर्ट स्ट्रक्चर, पाइप सपोर्ट स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन, आइसोमेट्रिक में इंसुलेशन कैसे दिखते हैं? में इंस- कैसे दिखते हैं? दिखते हैं नोट या सिंबल से, सिंबल से। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन, पेंटिंग कोड क्यों दिया जाता है? पेंटिंग कोड क्यों दिया जाता है? केरोसिन प्रोटेक्शन के लिए, एक्शन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन, एक्सटेंशन लूप क्या होता है? एक्सटेंशन लूप क्या होता है? एक्सटेंशन लूप क्या होता है? थर्मल एक्सटेंशन, थर्मल एक्सटेंशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन, आइसोमेटिक में एलिमेंशन कहाँ लिखी जाती है? आइसोमेटिक में एलिवेशन कहाँ लिखी जाती है? कहाँ लिखी जाती है? जाती हैं पाइप के पास नोट में, पाइप के पास नोट में, नोट में। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन, यू बोल्ट, यू बोल्ट का उपयोग, उपयोग कहाँ होता है? पाइप सपोर्ट के लिए, पाइप सपोर्ट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन, शू सपोर्ट क्या है? शू सपोर्ट क्या है? क्या है?
हेवी पाइप सपोर्ट, हेवी पाइप सपोर्ट। शू सपोर्ट क्या है, तो हेवी पाइप सपोर्ट को शू सपोर्ट बोलते हैं मेरे दोस्त। और नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन, एंचर एंचर सपोर्ट, एंकर सपोर्ट, सपोर्ट क्या होता है, क्या करता है। एंकर सपोर्ट क्या करता है, मतलब एंकर जो सपोर्ट होता है पाइप मूवमेंट रोकता है, मूवमेंट रोकता है, पाइप मूवमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन, गाइड सपोर्ट का काम क्या होता है। गाइड सपोर्ट, सपोर्ट का काम क्या होता है। गाइड सपोर्ट का काम क्या होता है। लिमिटेड लिमिटेड मूवमेंट, मूवमेंट अलाउ करना, अलाउ करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन, आइसोमेटिक में, आइसोमेटिक में गैस्केट क्यों क्यों दिखाते हैं, दिखाते हैं। आइसोमेटिक जो ड्राइंग होता है मतलब उसमें गैस्केट क्यों दिखाया जाता है, मतलब प्लांट्स सेलिंग के लिए, प्लांट्स सेलिंग, सेलिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन, स्टड बोल्ट क्या है। स्टड बोल्ट क्या है, स्टड बोल्ट क्या है। फ्लांज ज्वाइंट के लिए बोल्ट है, फ्लांज ज्वाइंट के लिए बोल्ट है, फ्लांज ज्वाइंट के लिए बोल्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन, बोल्ट लेंथ, बोल्ट लेंथ कैसे तय करते हैं, कैसे तय करते हैं। फ्लांज प्लस गैस्किट, गैस्किट थिकनेस, थिकनेस से। 50 नंबर क्वेश्चन, आइसोमेटिक, आइसोमेटिक में रिवीजन क्यों होता है, रिवीजन क्यों होता है, क्यों होता है। आइसोमेटिक जो ड्राइंग होता है मेरे उसमें रिवीजन क्यों होता है मेरे, डिश डिशिंग चेंज करने के लिए। कोई भी चीज़ है मतलब उसको अगर ड्राइंग से में चेंज करना है मतलब तो उसके लिए ड्राइंग में रिवीजन होता है मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर क्वेश्चन, एस वर्ल्ड, एस वर्ल्ड ड्राइंग क्या है, ड्राइंग क्या है। एस वर्ल्ड ड्राइंग क्या है। एक्चुअल साइड के अनुसार, एक्चुअल साइड के अनुसार बने ड्राइंग, बने ड्राइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर क्वेश्चन, आइसोमेट्रिक में टोलरेंस क्या होता है, रेंस क्या होता है। आइसोमेट्रिक में टोलरेंस क्या होता है। एलोबल, एलोबल भारी, वेरिकेशन, एलोबल वेरिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर क्वेश्चन,
फील्ड फिट क्या है? क्या है फील्ड फिट क्या है? साइड पर एडजस्टमेंट किया गया स्पूल। साइड पर एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट किया गया स्पूल। किया गया स्पूल स्पूल। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर क्वेश्चन। डमी लेग क्या है? डमी लेग क्या है? सपोर्ट के लिए छोटा पाइप। सपोर्ट के लिए छोटा पाइप। छोटा पाइप। डमी लेग क्या है? सपोर्ट के लिए छोटा पाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर क्वेश्चन। पाइप पाइप स्ट्रेस क्या होता है? क्या होता है? पाइप स्ट्रेस क्या होता है? लोड लोड और टेम्परेचर का असर। टेम्परेचर का असर। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर क्वेश्चन। 56 नंबर क्वेश्चन। आइसोमेटिक में वेल्डिंग वेल्डिंग सिंबल क्यों होता है? सिंबल क्यों होता है? क्यों होता है? आइसोमेटिक में वेल्डिंग सिंबल क्यों होता है? वेल्ड टाइप के लिए। वेल्ड टाइप के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर क्वेश्चन। बट वेल्ड क्या है? बट वेल्ड क्या है? बट वेल्ड क्या है? पाइप एंड टू एंड वेल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर क्वेश्चन। सॉकेट वेल्ड क्या है? वेल्ड क्या है? सॉकेट वेल्ड क्या है? स्मॉल बोर पाइप वेल्ड। पाइप वेल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर क्वेश्चन। आइसोमेटिक में एनडीटी क्यों लिखा जाता है? एनडीटी क्यों लिखा जाता है? आइसोमेटिक में एनडीटी क्यों लिखा जाता है? वेल्डिंग टेस्टिंग के लिए। टेस्टिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन। आरटी टेस्ट का मतलब क्या होता है? आरटी टेस्ट का मतलब रेडियोग्राफी टेस्ट। रेडियोग्राफी टेस्ट। आज के मैं बस इस वीडियो में 100 क्वेश्चन बताऊंगा। बस वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन। हाइड्रो टेस्ट क्यों करते हैं? हाइड्रो टेस्ट क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? हाइड्रो टेस्ट क्यों करते हैं? लीकेज चेक करने के लिए। लीकेज चेक करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर क्वेश्चन। टेस्ट प्रेशर प्रेशर कितना होता है?
कितना होता है, टेस्ट प्रेशर कितना होता है, डिशिंग डिशिंग प्रेशर, प्रेशर से ज़्यादा से, जितना भी मतलब ड्राइंग में रहेगा मतलब उससे ज़्यादा ही प्रेशर देकर ही चेक करते हैं मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर क्वेश्चन आइसोमेटिक में, इल्वेंशन 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 निगेटिव क्यों होता है, निगेटिव क्यों होता है, क्यों होता है, आइसोमेटिक में इल्वेंशन निगेटिव क्यों होता है दोस्तों। ग्राउंड लेवल का नीचे, ग्राउंड लेवल से नीचे, से नीचे नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर क्वेश्चन पाइप थिकनेस कैसे नापते हैं, पाइप थिकनेस कैसे नापते हैं, कैसे नापते हैं, पाइप थिकनेस कैसे नापते हैं। वार्नियर वार्नियर या गेज से, गेज से। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर क्वेश्चन आइसोमेटिक में कोऑर्डिनेट सिस्टम क्यों है, कोऑर्डिनेट सिस्टम क्यों है, सिस्टम क्यों है, आइसोमेटिक में कोऑर्डिनेट सिस्टम क्यों है। एग्जैक्ट एजेक्ट एजेक्ट लोकेशन के लिए, लोकेशन के लिए आइसोमेटिक में मतलब कोऑर्डिनेशन सिस्टम इसलिए मतलब कि एजेक्ट लोकेशन पता चलेगा मतलब कि कौन सा स्कूल कहाँ पे लगाना है मतलब। और नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब 66 नंबर क्वेश्चन ओरिएंटेशन मार्क क्या है, ओरिएंटेशन मार्क क्या है, मार्क क्या है, ओरिएंटेशन मार्क क्या है। नॉर्थ रिफरेंस, नॉर्थ रिफरेंस नॉर्थ रिफरेंस को ओरिएंटेशन मार्क बोलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर क्वेश्चन स्कूल ड्राइंग और आईएसओ में अंतर, स्कूल ड्राइंग और आईएसओ में अंतर क्या है, स्कूल ड्राइंग और आईएसओ में क्या अंतर है। स्कूल स्कूल बराबर फैब्रिकेशन डिटेल्स, फैब्रिकेशन डिटेल डिटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर क्वेश्चन आइसोमेटिक में पेंटिंग एरिया एरिया कैसे दिखाया जाता है, कैसे दिखता है। कलर कोड से, कलर कोड से। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर क्वेश्चन अंडरग्राउंड पाइप कैसे दिखता है, अंडर ग्राउंड पाइप कैसे दिखता है, दिखता है। अंडरग्राउंड पाइप कैसे दिखता है मतलब डोटेन लाइन से, डोटेन लाइन से। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन ओवर हेड पाइप कैसे, पाइप
कैसे ओवरहेड पाइप कैसे होता है दोस्तों? ओवरहेड पाइप डोटेन लाइन से डोटेन डोटेंड लाइन से ओवरहेड पाइप कैसे दिखता है दोस्तों? तो ओवरहेड जो पाइप होता है दोस्तों, इल्वेंशन नोट से पता चलता है। ओवरहेड पाइप कैसे पता चलता है दोस्तों? तो इल्वेंशन नोट से पता चलता है। इल्वेंशन नोट से पता चलता है ओवरहेड लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 नंबर क्वेश्चन, आईएसओ में स्लोप एरो क्यों है? आइसोमेटिक में स्लोप एरो क्यों है? एरो क्यों है? आइसोमेटिक में स्लोप एरो क्यों है? फ्लो डायरेक्शन समझने के लिए, फ्लो डायरेक्शन समझने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर क्वेश्चन, लाइन लिस्ट क्या होती है? लाइन लिस्ट क्या होती है? क्या होती है? लाइन लिस्ट क्या होती है? सभी पाइपलाइन की जानकारी, सभी पाइप लाइन की जानकारी, लाइन की जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 नंबर क्वेश्चन, टी इन पॉइंट क्या है? टी इन पॉइंट क्या है? एक्सटेंडिंग पाइप से जोड़, पाइप से जोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर क्वेश्चन, आइसोमेटिक में हॉट लाइन क्या होता है? हॉट लाइन क्या है? जो आइसोमेटिक ड्रोन होता है मतलब उसमें हॉट लाइन क्या होता है? मतलब हाई टेम्परेचर लाइन, हाई टेम्परेचर लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर क्वेश्चन, कूल्ड लाइन क्या है? कूल्ड लाइन क्या है? कूल्ड लाइन क्या है? नॉर्मल टेम्परेचर लाइन, नॉर्मल टेम्परेचर लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 नंबर क्वेश्चन, पाइप शू कब लगाया जाता है? पाइप शू कब लगाया जाता है? कब लगाया जाता है? पाइप शू कब लगाया जाता है? इंसुलेटेड पाइप में, इंसुलेटेड पाइप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के मैं इस वीडियो में 100 क्वेश्चन बताऊंगा, तो मैं वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 नंबर क्वेश्चन, स्प्रिंग सपोर्ट का उपयोग क्यों होता है? स्प्रिंग सपोर्ट का उपयोग क्यों होता है? जो मेरा स्प्रिंग सपोर्ट है मतलब वर्टिकल मूवमेंट के लिए, वर्टिकल मूवमेंट के लिए स्प्रिंग सपोर्ट का उपयोग क्यों होता है? मतलब वर्टिकल मूवमेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 नंबर क्वेश्चन, आइसोमेटिक में गाइडलाइन क्या होता है? आइसोमेटिक में गाइड लाइन क्या होता है? लाइन क्या होता है? प्लांट और लेआउट रिफरेंस, प्लांट और लेआउट
ले आउट रेफरेंस रेफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 नंबर क्वेश्चन, सेंटर सेंटर लाइन इल्यूमिनेशन क्यों जरूरी है? सन क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है? सेंटर लाइन इल्यूमिनेशन क्यों जरूरी है? द इन इंसुलेशन एक्यूरेंसी के लिए, एक्यूरेंसी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर क्वेश्चन, आइसोमेटिक में डायमेंशन गलत हो तो क्या करें? में गलत हो तो क्या करें? क्या करें? मैट्रिक में डायमेंशन गलत हो तो क्या करें? रीवर्क करें, रीवर्क करें। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 नंबर क्वेश्चन, पाइपिंग आईएसओ कौन बनाता है? पाइपिंग आईएसओ कौन बनाता है? कौन बनाता है? पाइपिंग आईएसओ कौन बनाता है? पाइपिंग डिसिंगन, पाइपिंग डिसिंगर, पाइपिंग डिसिंगर। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 नंबर क्वेश्चन, फैब्रिकेशन आईएसओ से क्या होता है? फैब्रिकेटर आईएसओ से क्या होता है? क्या क्या होता है? फैब्रिकेटर आईएसओ से क्या होता है? पाइप बनता है, पाइप बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 नंबर क्वेश्चन, 83 नंबर क्वेश्चन, फीटर फीटर आईएसओ से क्या करता है? क्या करता है? फीटर आईएसओ से क्या करता है? तो फीटर पाइप फिट करता है, पाइप फिट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 नंबर क्वेश्चन, आईएसओ रीडिंग क्यों जरूरी है? आईएसओ रीडिंग रीडिंग क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है? सो रीडिंग क्यों जरूरी है? सही फैब्रिकेशन के लिए, सही फैब्रिकेशन के लिए, के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 नंबर क्वेश्चन, आईएसओ में नोट का काम है? आईएसओ में नोट का क्या काम है? नोट का क्या काम है? आईएसओ में नोट का क्या काम है? एक्स्ट्रा इंस्ट्रूडेशन इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन देने के लिए एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शन देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 नंबर क्वेश्चन, कटिंग अलाउंस क्या है? कटिंग एलवेंस क्या है? कटिंग एलवेंस क्या है? वेल्डिंग गैप, वेल्डिंग गैप। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 नंबर क्वेश्चन, रूट गैप क्या है? रूट
गैप क्या है, रूट गैप क्या है, वेल्ड पेंट्रैक्शन के लिए, वेल्ड पेंट्रैक्शन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 नंबर क्वेश्चन, आईएसओ में आईएसओ में स्केल स्केल क्यों नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, आईएसओ में स्केल क्यों नहीं होता है दोस्तों? डायमें डायमेंशन पर डिपेंड करता है, डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 नंबर क्वेश्चन, 89 नंबर क्वेश्चन, मिरर आईएसओ क्या है, मिरर आईएसओ क्या होता है, क्या होता है, मिरर आईएसओ क्या होता है? उल्टी ओरी उल्टी उल्टी ओरिएंटेशन टेंशन वाली ड्राइंग वाली ड्राइंग सन वाले ड्राइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर क्वेश्चन, रिवीजन कूल्ड क्यों बनाते हैं, रिवीजन ओल्ड 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 क्यों बनाते हैं रिवीजन कोल्ड क्यों बनाते हैं? चेंज दिखाने के लिए, चेंज दिखाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 91 नंबर क्वेश्चन, आईएसओ में एरर कैसे पहचानते हैं, कैसे पहचानते हैं आईएसओ में एरर कैसे पहचानते हैं? डायमेंशन और पीएसआई डायमेंशन डायमेंशन और पीएसआईडी को कंपेयर करके। नेक्स्ट क्वेश्चन 92 नंबर क्वेश्चन, फीड मॉडिफिकेशन क्या होता है, मॉडिफिकेशन क्या है, फीड मॉडिफिकेशन क्या है? साइड पर चेंज, साइड पर चेंज, साइड पर में दोस्त अगर कोई भी चेंज होता है दोस्त तो उसे फीड मॉडिफिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 नंबर क्वेश्चन, पाइप मार्किंग क्यों करते हैं, पाइप मार्किंग मार्किंग क्यों करते हैं, क्यों करते हैं, पाइप मार्किंग क्यों करते हैं? आइडेंटिफिकेशन के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए पाइप मार्किंग क्यों करते हैं? आइडेंटिफिकेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 94 नंबर क्वेश्चन, हिट नंबर हिट नंबर क्या होता है, नंबर क्या है, क्या है हिट नंबर क्या है? मटेरियल मटेरियल ट्रांसे ट्रांसेबिलिटी मटेरियल ट्रांसेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 नंबर क्वेश्चन, पीएमआई टेस्ट क्या है, क्या है पीएमआई टेस्ट क्या है? मटेरियल चेक, मटेरियल चेक। 96 नंबर क्वेश्चन, आईएसओ
आईएसओ में डमी डमी स्पूल क्या है? स्पूल क्या है? आईएसओ में डमी स्पूल क्या है? तो पैरेलल फिट के लिए, पैरेलल फिट के लिए, पैरेलल फिट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 नंबर क्वेश्चन, ओरिएंटेशन सिंबल क्या है? टेंशन सिंबल क्या है? सिंबल क्यों होता है? क्यों होता है? ओरिएंटेशन सिंबल क्यों होता है? डायरेक्शन समझने के लिए, डायरेक्शन समझने के लिए, समझने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 नंबर क्वेश्चन, आईएसओ में एरो किस लिए है? आइसोमेटिक में एरो एरो किस लिए है? किस लिए है? आइसोमेटिक में एरो किस लिए है? आइसोमेटिक में फ्लो दिखाने के लिए एरो रहता है, मतलब फ्लो दिखाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 नंबर क्वेश्चन, पाइप अलाइनमेंट कैसे करते हैं? पाइप अलाइनमेंट कैसे करते हैं? कैसे करते हैं? पाइप अलाइनमेंट कैसे करते हैं? लेवल और पंप से। सर, लेवल लेवल और कॉलम से, कॉलम से। नेक्स्ट क्वेश्चन 100 नंबर क्वेश्चन, आईएसओ में ड्राइंग ड्राइंग क्यों सबसे इम्पोर्टेंट है? सबसे इम्पोर्टेंट है। आईएसओ में ड्राइंग क्यों सबसे इम्पोर्टेंट है? बिना आईएसओ का पाइपिंग, बिना आईएसओ यानी आइसोमेटिक का पाइपिंग पाइपिंग पॉसिबल नहीं है। आज के मेरे इस वीडियो में 100 क्वेश्चन का आंसर दिया हूँ मैं दोस्त, और आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे दोस्त मेरा चैनल का नाम है पीटर बाबा। आप मेरे दोस्त चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, लव यू ऑल ऑफ यू टू टीम्स।